नमस्कार। आज का वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ज्योतिष का जो फलादेश है वो लग्न पर आधारित है। लग्न की अगर शुद्धि नहीं है तो फलादेश की भी शुद्धि संभव नहीं है। इसलिए कहा है लग्नम प्राण संज्ञकम, अर्थात जो लग्न है वही प्राण संज्ञक है, मतलब सबसे महत्वपूर्ण है। कुंडलियों में लग्न की शुद्धि होनी बहुत आवश्यक है। आप कंप्यूटर से या मोबाइल से लग्न तो निकाल लेते हैं, लेकिन वो लग्न शुद्ध है कि नहीं शुद्ध है, कहीं कोई बटन में गड़बड़ी हो गई तो फिर अशुद्धि हो गई। तो अपनी क्षमता इतनी होनी चाहिए कि हम एक मोटे तौर पर ये देख लें कि लग्न जो हमने बनाया या जो बन रहा है वो शुद्ध है कि नहीं शुद्ध है। किसी वीडियो में हमने कहा था कि अगर लग्न में सूर्य है तो प्रातः काल का जन्म है, दशम में है तो मध्याह्न का है, सप्तम में है तो सायं का है और चतुर्थ में है तो मध्य रात्रि का जन्म है। इससे भी कुंडलियों की शुद्धि अशुद्धि का जांच किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर हम पंचांग से लग्न के डिग्री कैसे आप निकालेंगे, उसका राशि अंश कला आदि ये बताने जा रहे हैं। हर ज्योतिष सीखने वाले, ज्योतिष जानने वाले या जो इस व्यवसाय में लगे हैं, सबके पास पंचांग रहता है। हर पंचांग में या तो आगे के भाग में या पीछे के भाग में एक दिया रहता है लग्न सारणी कोष्ठकम, लग्न सारणी। तो लग्न सारणी से लग्न निकालने के लिए हमें चाहिए जन्मकालिक स्पष्ट सूर्य और इष्टकाल और पंचांग। गत वीडियो में जन्मकालिक स्पष्ट सूर्य जो था वो 6, 22, 18, 11 था और इष्टकाल 10, 40। तो लग्न सारणी के कोष्ठक में हमने 6, 22 का सूर्य फल देखा तो हमें मिला वहां 38, 29 और 53। इसमें इष्टकाल जोड़ देने पर 49, 9, 53 आ गया। 49 घटी पल विपल या जो भी कहें, और फिर हमने इस 49, 9, 53 को देखा कि ये है कहां पर, समानांतर अंक कहां पर है। तो एग्जैक्ट तो 49, 9, 53 नहीं है, लेकिन 49, 5, 59 हमको जाकर के मिला आपके 19 अंश पर, माने वृश्चिक 8, 19 का मतलब हो गया धनु राशि के 19 अंश पर मिला। तो इसलिए हमारा लग्न हो गया 8, 19, यानी 8 राशि गत और 19 अंश जो है वो प्राप्त हुआ। अब कला विकला क्या होगा, तो एक अंश यदि आगे होता, वो 22 की जगह 23 होता तो हमको ये फल मिलता 49, 16, 7। अर्थात एक अंश में 10 कला और 8 विकला हमको मिलता, माने 60 घटी में 60, उसमें घटी में हमको इतना मिलता। तो हमारा जो है वो 18 है, उसमें कितना मिलेगा, तो उस अनुपात में हम क्या करेंगे कि 60 में जब 10 है तो 6 हो गया, तो 18 में जो है वो 3 मिलेगा। तो हमारा जो है वो लग्न हो गया 8, 19, 3 और न्यूनाधिक कोई संख्या 15, यानी लग्न स्पष्ट 8, 19, 3, 15 हुआ। तो इस तरह से अपने लग्न की शुद्धि का जांच कर लेंगे। मैं देखता हूं कि जो भी कुंडलियां आती हैं जो बहुत पहले बनी हुई हैं, उन कुंडलियों में अशुद्धि रहती है, क्योंकि जो अक्षांश देशांतर आदि का संस्कार उसमें नहीं किया गया रहता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि भारत से ही भारत में समयांतर है, वो लगभग 1.5 घंटे तक का है। अगर पोरबंदर का पंचांग है और गुवाहाटी में जन्म है तो
बिल्कुल आपको गुवाहाटी के अक्षांश के आधार पर कुंडली बनाना चाहिए। और ये जो हम जो यहाँ जो कुछ भी आपको बता रहे हैं, इस सब का आधार जो है वो वाराणसी से प्रकाशित होने वाली पंचांग है। और आज का जो पंचांग, जिस पंचांग का हमने सहयोग लिया, वो अन्नपूर्णा पंचांग है। ठीक है। और मैं ये और बात ये कहना चाहता हूँ, यदि कहीं कोई जिज्ञासा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, फिर मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा।